हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल आप लोग आई होप पढ़ चुके होंगे, तो अभी मैं वन लाइनर रिवीजन करवा रही हूँ। इससे पहले मैं साइंस का वन लाइनर रिवीजन करवाई हूँ, आप लोग वो जाके कर ले, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मुझे पता है अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन करना नहीं भूलें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। मतलब वो चार दिशा में देख, भारत का मैप देखें ना आप लोग, चार दिशा में कोण बना हुआ है, तो कैसा हो गया? चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? तो भारत में सूर्यास्त कहाँ पे सबसे बाद में होता है? तो गुजरात में। कब? लगभग 2 घंटा में। अगर इधर आपका 4 बजे हो, मतलब 5 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कब होगा सूर्यास्त? 7 बजे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को सहयाद्री कहा जाता है। अगला है, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा राज्य को छूता है वैसा कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। टोटल 8 राज्य को टच करती है। क्लियर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला 8 राज्य कौन कौन सा है? तो याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश को जो सीमा टच करती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश को जो 8 राज्य टच करती है कौन कौन सी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल नगरों की संख्या 516 है। अगला है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है। ठीक है। अगला चलते हैं, भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पर्वत का जो प्रतिशत है 29.3 है, पठार का प्रतिशत 27.7% है, मैदान का प्रतिशत 43% है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसका कितना है? 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम कहाँ पे है? आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि काराकोरम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कहाँ है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, वो कहाँ पे है? तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी में। जो हिमाद्री पर्वत श्रेणी है उसी में क्या आता है? विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन? एवरेस्ट की चोटी। ठीक है। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कितना? 8598 मीटर, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट है, जलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, बुर्जिला एवं जोलीला दर्रा अवस्थित है कहाँ? कश्मीर में। अगला है, सिपकीला और बारालाचा ला दर्रा अवस्थित कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमालय है कहाँ पे? नवीन वलित पर्वत या मोरदाल पर्वत। कैसा है? नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। कहाँ पे है ये? राजस्थान से दिल्ली तक। अगला है, अरावली पर्वत को सर्वोच्च शिखर है कौन सा? गुरु शिखर। कितना है? 1722 मीटर। कहाँ पे? माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू कहाँ है ये भी मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है, सह्याद्री स्थित कहाँ है? तो सह्याद्री स्थित महाराष्ट्र में है। अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में क्योमोलांग कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थाल घाट। अगला है, भोर घाट दर्रा जोड़ता है किसको? मुंबई को पुणे से। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तमिलनाडु एवं केरल को। नेक्स्ट है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो दोद बेटा। कितना है? 2637 मीटर। ठीक है। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन। कहाँ पे है ये? अंडमान में। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है अनाईमुरी। कितना है? 2695 मीटर।
अगला है भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट है भारत में मानसून जो दक्षिण पश्चिम का आगमन होता है कब होता है, तो जून के प्रथम सप्ताह मतलब 1 से 5 जून के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट होता है इसका मानसून प्रवेश, कहाँ पे करता है, केरल में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मात्र क्षेत्र तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कहाँ पे है, तो जलोढ़ मिट्टी। क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। जोड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, क्या, लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। अगला है काली मिट्टी का निर्माण कहाँ पे हुआ, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से। ठीक है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, रेगूर मिट्टी या लावा मिट्टी। क्लियर। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है, तो काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र महाराष्ट्र है। अगला है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। अगला है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती सबसे अच्छे से होती है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है किससे, ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के विखंडन से। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पे, केरल में। अगला है लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है किसकी, आयरन एवं सिलिका की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है, लोहा और मैग्नीशियम। अगला है लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती है क्या, नॉर्वेस्टर जो कि असम में, और काल वैसाखी कहाँ बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में। अगला है अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल कौन सी है, तो रबी की फसल। मतलब ठंडे में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल। अगला है जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली को क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। नेक्स्ट है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि किसके उदाहरण है, तो ये रबी फसल के उदाहरण है। धान, गन्ना, तिलहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि ये किसके, खरीफ की फसल की उदाहरण। यहाँ तक क्लियर। अगला है भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है मिनी कोया द्वीप स्थित कहाँ पे है, तो मिनी कोया जो द्वीप स्थित है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में है। अगला है मिनी कोया द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों में से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल जलमार्ग। अगला है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किससे अलग होता है, तो डंकन पैसेज द्वारा। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार अलग किससे द्वारा होता है, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है, तो सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों पर अधिकता किसकी होती है, नारियल का वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मिनी कोया द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल करता है। अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है कौन, ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा। अगला है श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा। अगला है जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन जोड़ता है, तो बारालाचा लादरला। नेक्स्ट है सिक्किम और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो नाथुला एवं जेलपला दर्रा। अगला है पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत स्थित कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अगला है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह स्थित कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान पर। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या है, लैंडफॉल द्वीप। नेक्स्ट है सतपुरा की सर्वोच्च बिंदु क्या है, सतपुरा कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। सतपुरा की जो सर्वोच्च बिंदु है वो है धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर की है, कहाँ पे, पंचमढ़ी के पास।
अगला है छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे है, तो पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिला में है। अगला है दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होता है कहाँ पे, पालघाट दर्रा द्वारा। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला है आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज किसका उदाहरण है, तो नकदी फसल का। ठीक है। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ी स्थित है कहाँ पे, केरल में। अगला है भारत में अरावली पर्वत जो है राजस्थान में, एवं सतपुरा पर्वत कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का। नेक्स्ट है हिमालय, रॉकी, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका, वलित पर्वत का। अगला है भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट है गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ पे, जादूगोरा, झारखंड में। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, गंगोत्री हिमनद से। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहले पद्मा से एक प्रमुख वितारिका निकलती है, वो कौन है, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत, जो कि चीन में है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है। अगला है पुंग बांध स्थित कहाँ पे, व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है थीन बांध स्थित कहाँ पे, तो रावी नदी पर, पंजाब में। अगला है भारत में प्रवेश करने वाले भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। नेक्स्ट है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा नहीं बनती है वो कौन सी है, नर्मदा एवं तप्ती। अगला है नर्मदा नदी का जुड़वा नदी कहा जाता है किसको, ताप्ती नदी को। नेक्स्ट है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है किसको, नर्मदा नदी को। अगला है नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन, गोदावरी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, नासिक को निकट रेयमबंक पहाड़ी में। नेक्स्ट है नासिक स्थित कहाँ पे है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। नेक्स्ट है नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट तथा जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है, क्रमशः अपरदन तथा निक्षेपण। नेक्स्ट है नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण होता है किसका, डेल्टा का। नेक्स्ट है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसने मुहाने को क्या कहा जाता है, ज्वारमुख या एस्चुअरी। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांग टीसी क्यांग जो चीन में है। अगला है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है वो। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर का जल प्राप्त करती है किससे, सतलज नदी से। नेक्स्ट है भारत में मानव निर्मित या कृत्रिम बोल सकते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील कहाँ पे है, ये भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, शिव सुद्रम, स्थापना 1902 में। नेक्स्ट है शिव सुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित कहाँ पे, कावेरी नदी पर, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। महिम तट स्थित कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, वैगई। अगला है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो बेतवा नदी। नेक्स्ट है देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो 1948 में स्थापित दामोदर परियोजना। अगला है विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो सिंधु, नर्मदा एवं तप्ती। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, तो गंगा, कावेरी, गोदावरी तथा महानदी। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो गोकक नदी पर, कहाँ पे ये, कर्नाटक में। अगला है दिल्ली तथा आगरा स्थित है कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम अवस्थित है कहाँ, कावेरी नदी के तट पर। अगला है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कौन सा है, देवप्रयाग को बोलते हैं। अगला है अलकनंदा तथा मंदाकिनी का संगम कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरीय स्थान किधर है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व। आई होप आप लोग को सारा रिवीजन हो गया होगा भारत भूगोल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।